जौनपुर पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि 2024 में फिर हम केंद्र में एनडीए की सरकार बनाएंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद बुधवार को पार्टी द्वारा जौनपुर में आयोजित एक दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे थे, जहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कानपुर में बुलडोजर चलने के दौरान हुई मौत की घटना के मामले में कहा कि घटना किसी के साथ हो, घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके साथ संवेदना होनी चाहिए। विपक्ष को पूरा हक है कि विरोध करने का, लेकिन उसे कब कहां कैसे बोलना चाहिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही संजय निषाद ने इन दिनों विवादों में घिरे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए विवाद पर भी तंज कसा। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के वापसी पर उन्होंने कहा कि जो हमारे विचारधारा से मेल खाता है वही हमारे साथ होता है। ओम प्रकाश राजभर अलग अलग चाय पीते हैं, पार्टी करते हैं और रात को किसी और के घर से निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थापित हो जाएंगे तो देखा जाएगा यह पार्टी है, कौन आएगा कौन जाएगा निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। संजय निषाद जौनपुर में निषाद पार्टी द्वारा आयोजित एक दिवसीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे थे। हम लोगों ने सोचा कि इस बार 2024 में हम फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनाएंगे। पिछली बार से इस बार ज्यादा सीट जीतेंगे। 2019 में सपा बसपा गठबंधन था, फिर भी मैं 8% निषाद राज की मोदी सरकार के साथ खड़ा था। वाल्मीकि मछुआ मल्लाह समुदाय के लोग जिस पार्टी से जुट गई है वह हमेशा सफल रहा है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा अटूट को गठबंधन है। सपा की हालत सुधरेगी कि नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह के नेता रहे तो वह वही बता सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के वापसी पर उन्होंने कहा कि जो हमारे विचारधारा से मेल खाता है वही हमारे साथ होता है। जब 2017 में साथ थे, अब कौन सलाहकार मिल गए हैं कि समय कहाँ चला गया पता नहीं है। अभी तक जिसका गुणगान कर रहे थे और जब रिलेशन खराब हो गए तो अनाप शनाप बक रहे हैं। इनका टेस्ट अलग अलग है, इनकी अमर्यादित जुबान है। अगर मर्यादित हो जाएंगे तो पार्टी से मेल खाएंगे तो देखा जाएगा। पार्टी की जो सोच है अंतिम व्यक्ति का उदय हो, पार्टी का अंतिम उद्देश्य पायदान तक के लोगों को उनको भी ऊपर ले आना है। निषाद राज पार्टी के बारे में कहा गया कि हम अपने ही वोट देकर अपने आने वाली पीढ़ी को कहां पहुंचाना है और दूसरे का विकास करा दिया है और अपना विनाश करा दिया है। अब अपना वोट इकट्ठा करो। किसी भी राजनीति हिस्सेदारी उसके झंडे से मिलती है। जब झंडा नारा उसका होगा पार्टी उसी की होगी। तो जो उसके सदस्य होंगे, उसके पदाधिकारी होंगे, तभी कुछ आगे हो सकता है। आज हम अपने अपने कार्यकर्ताओं को बताने वाले हैं, जब भगवान राम के हाथ में सत्ता थी, रामराज था, तब हर जाति हर धर्म हर वर्ग का सम्मान था और निषाद राज भी सम्मानित था। देखिए उनका क्या कहा जाए, जिसे जनता अस्वीकार कर दी, जिनकी जुबान बंद कर दी। जब वो कभी सत्ता में थे, कई बार मंत्री रहे, तब तो चश्मे से उनको दिखाई नहीं दिया क्या था क्या गलत है क्या सही। तब तो वहाँ थे, भलाई खाते रहे, कुछ कर नहीं पाए समाज को, कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया, वहाँ से हटना पड़ा। फिर आए, हमारे भगवान राम की पूजा किया, बेटी को सांसद बनाया, चलते रहे। पता चला जब मंत्रालय लास्ट आ गया, जब ये हुआ कि अब जनता हमें स्वीकार नहीं, मैंने कुछ कह दिया, तो आप देखो कहाँ भाग गए, जहाँ भाग गए उसका। तो मैं इतने कहूँगा कि भगवान राम आदर्श है, रामचरितमानस एक मानस है, उस पर हमारे इस भारतीय संस्कृति को लोग आस्था मान करते हैं। धर्म के खिलाफ जो बोलता है उसे अधर्मी कहते हैं, और अधर्मी से के लिए शब्द निकालना बोलना उचित नहीं होता। हमारे आज के दिन में हम लोग भगवान राम के समर्थक हैं, उनके आस्थावान जारी है। और निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन है आज के दिन में, ये भी तो देखें कि शबरी का क्या स्थान दिया, निषाद राज को किस तरीके से भगवान राम ने गले लगाए, वो तो कभी नहीं बताएंगे। 18% आबादी निषादों की वोट लेने के लिए उनके पास जाएंगे, कहेंगे भाई चौटा मल्लावा ये है वो है, यही कहते रहे। आज कम से कम इस चौटा मल्लावा कहने वाली पार्टियों को निषाद मछुआरे हटा दिए हैं। अब निषाद राज के वंशज कहने वाली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ लिखा हुआ। आज ये मछुआ समुदाय इकट्ठा हो गया है, जागरूक हो गया, निषाद राज के किले जयंती मना रहा। तो इसके लिए आज की गुमराह करने के लिए सब बातों को ओम प्रकाश राज सम्मान समारोह, और इसकी सम्मान समारोह के बहाने ये भी बताना है कि हमें हर जिले में हर क्षेत्र में पार्टी चूँकि चुनाव लड़ने के लिए बनी होती है। कार्यकर्ता चुनाव, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, सब कार्यकर्ता तैयारी करता है। तो हमारा जो कार्यकर्ताओं का जो संदेश है, 26 तारीख को एक तो निषाद राज के किले पर जयंती है, वहाँ कहीं भगवान राम और निषाद राज मिले थे तो गले लगे, मूर्ति लगी है, उसमें प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना उन्होंने हाँ कर दिया है। अब देखिए तो उसकी तैयारी है कि कम से कम वो मेरा इतिहास है, कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स में मुझे बताना। और कार्यकर्ताओं को ज़मीन स्तर पर हमेशा संदेश देना होता, नई जानकारी देती होती है उनको इतिहास का, समाज का। क्योंकि जो विरोधी पार्टियाँ होती हैं, जो
चुनाव हारती हैं या सत्ता से दूर होती हैं, वो हमेशा प्रयास में रहती है किसकी वजह से हम हारे हैं, किसकी वजह से सत्ता से दूर हुए हैं। तो उनके मन में हमेशा भ्रम पैदा करते रहे। ये हमारे लोग भ्रमित न हों, हमारे लोग सही दिशा में जाए। चूँकि 70 साल तक ये केवल वोट बैंक करके रहे, इनके शिकार रहे, अब हिस्सेदार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा, एक इनको बताना है कि 1947 में देश तो हमने आज़ाद करा दिया, लेकिन 1947 से लेकर 2014 तक इतने लंबे समय तक इस केंद्र की सरकार ने हमारे इस मछुआरों के विकास के लिए केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन पहली बार है जब 2014 में सरकार बनी, मत्स्य मंत्रालय लगा, तो 20,000 करोड़ रुपया आए इनके लिए। और मत्स्य संपदा योजना प्रधान स्वामी प्रसाद मौर्य कभी ओम प्रकाश राजभर करते हैं। देखिए राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, कोई लंबे तरह तक कोई दुश्मन होता नहीं। हम ये लोग नेता हैं, ये पार्टी नहीं है। नेता लोग हैं, ये अवसरवादी। हम लोग पार्टी, हम लोग सिद्धांतों पर चलने वाले। अच्छा, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, चलिए इस पे आप क्या कहेंगे? आपको क्या? मैं तो सबसे पहला नेता हूँ जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलता रहा। जब पिछली सरकार, ये लोग जो आज बोल रहे हैं, ये लोग जो गद्दी पर है, इनसे भी मैं बोलता रहा कि जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जिन जातियों ने देश को आज़ाद कराया, जिसको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया, क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, बिखर गए, पाइपलाइन में है, रोड पर है, पॉलीथीन में है, सड़कों पर है, झुग्गी झोपड़ी में है, नदियों के किनारे बह गए हैं, ट्राइबल हो गए, इस पार से उस पार हो गए, घर द्वार छूट गया है, उनको कहाँ रखेंगे? उनको भी तो देंगे कि उन्होंने देश आज़ाद करा दिया, संविधान में सत्ता मिल गया, तो खाली अपने ही कुछ चंगू मंगू को हीरो बनाएंगे। अब बाकी जातियाँ कहाँ जाएंगी? गणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होकर 1961 में अगर हिम्मत है तो बोले। 1961 में भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने सेंसस मैनुअल 1961 दिया था गिनने के लिए कि कौन सी जाति किसमें जाति का समूह है। अनुसूचित जातियों की गिनती 1961 से हो रही है, पहली गिनती से ही है। उसमें एक किताब दिया है, उसमें लिखा है अनुसूचित जातियों का समूह है, और ये जो है ये जातियाँ नहीं है, ये समुदाय समूह है जातियों का, और उनकी उपजातियाँ हैं। उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार, दोहरे, ये चमार भाई में गिने जाएंगे। रजक, बरेठा, कनौजिया, धोबी में गिने जाएंगे। तो उसी में लिखा केवट, मल्ला, बिन, ये जो है मझवार में गिने जाएंगे। धीवर जो है तुरैया में गिने जाएंगे। कश्यप, कहार, तुरैया में गिने जाएंगे। तो हमारे तो मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में है। तो क्यों नहीं है? उधर से यहाँ के हमारे उपजातियों को 1991 तक हमें मिलता था मझवार का। हम पहली बार गिनती हुई तो 70 लाख थे, और इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई देश आज़ाद होने के बाद। पहली बार गिनती 70 लाख थे, और ये लोग गिनते 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 पिछली गिनती हमें 7000 कर दिया मझवार। हमको कितना मार दिया? तो मारने वाली गिनती नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सबकी गिनती हो, लेकिन विसंगति दूर हो जाए। यही महोदय हैं लोग जो आज गिनती की बात कर रहे हैं, तो हमें पिछड़ी में से निकालते हैं। हमारा नाम एक तो पिछड़ी में गलत डाल दिया, जब एक बार राष्ट्रपति ने केवट मल्ला को कह दिया कि मझवार है, अनुसूचित में है। तो एक्ट पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी जाति को छेड़ना जो अनुसूचित जाति की सूची में है, उसका केंद्र का काम है। तो बिना संविधान में संशोधन के, बिना पार्लियामेंट में डिबेट के हमारा केवट मल्ला के पिछड़ी में डाल दिया, और पिछड़ी में डाल के फिर अनुसूचित में डाले। अनुसूचित में बहन जी ने रिश्ते ले लिया। 30 साल से ये जो जातियाँ हैं, ये पिछड़ी जातियाँ, इन्हें लटका के इनकी नौकरियों की जो लूट मचाएगा, तो पहले ये तय कर ले कि पिछड़ी जातियाँ कहाँ गिनी जाएंगी, अनुसूचित में गिनी जाएंगी कि पिछड़ी में गिनी जाएगी। मैं गिनती का समर्थक हूँ। आप विसंगति दूर होकर गिनती होनी चाहिए। हमारी सरकार पहल कर रही है, मैं बधाई भी दूंगा कि अभी आप देखिए कि आर्थिक स्थिति राजभर का, केवट मल्ला का भी आदेश हुआ है कि इनकी आर्थिक स्थिति पता किया जाए कि इन पिछली सरकारों ने इनके साथ कितना न्याय किया है, इनको कौन सी योजनाएं दी जाए जिससे इनके विकास में उदाहरण लाए। ये हमारी सरकार चिंता कर रही है, हमारी सरकार सोच रही है। इसलिए विकास के लिए जब इलेक्शन जो हमारी विचारधारा से जो मिलेगा, जो भी विचारधारा से मिले, विचारधारा से जब मेल खाए तो 2017 में थे। अब पता नहीं कौन इनके सलाहकार मिल गए बेचारे कि आप देख लो कहाँ चले गए। अब जिसका गुणगान गा रहे थे, अब फिर गए, और इलेक्शन जब ख़त्म हो गया फिर अब कह रहे हैं कि नहीं बहुत ख़राब है। तो जिनका टेस्ट जो है हम समय समय बदलता रहता है, अमर्यादित जुबान है, इधर उधर क्या बोल दें क्या नहीं बोल दें, तो उसमें क्या कहा जा सकता है। अगर मर्यादित हो जाएंगे और हम लोगों की विचारधारा से मेल खा जाएंगे, जो सोच है
अंतिम व्यक्ति की उदय हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। निषाद पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित है। निर्बल सबल बन जाए, वो कैसे बनेगा? बिना विधान बने तो बनेगा नहीं। इनको सबल बनाने के लिए अगर सोच बदल दें तो निश्चित रूप से, और जहां मोदी जी योगी जी हैं वो शीर्ष नेतृत्व का काम भारतीय जनता पार्टी। तो अभी विधानसभा के चुनाव में जैसा आपने कहा बहुत अमर्यादित तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी उन्होंने योगी जी और तमाम नेताओं पे की थी, ओम प्रकाश राजभर ने, क्या ऐसे में उनको पार्टी मैं तो ये कहना कि भैया सुबह कहीं और चाय पीते हैं, नाश्ता कहीं और करते हैं, दोपहर को कहीं किसी के और साथ मिलते हैं, शाम को पता चला किसी के दरवाजे से कहीं और से निकलते हैं। तो जिसका एक ही दिन में तीन जगह से आते जाते हैं, उसको क्या है, अस्थायित्व तो हो जाए, फिर देखा जाएगा। और पार्टी है, ये काम कौन आएगा कौन एंट्री करेगा, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी सोच लेती है। बुलडोजर की